प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय रोहित साहब, हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, सब लोग आपको विस्तृत रूप से कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीति क्या इस संबंध में बिंदुवार आप लोगों से चर्चा करेंगे। विषय भी ज़्यादातर आप सब लोगों के सामने है। निरंतर आप सब लोगों का सहयोग आम जनमानस के हित में कांग्रेस पार्टी जो लगातार आवाज़ उठा रही है, उसमें आप सब लोगों का सहयोग एक शक्ति और बल के रूप में हमेशा कांग्रेस पार्टी को या मेहनती लोगों को हमेशा सहयोग मिलता रहा है। इसलिए इस महत्वपूर्ण कड़ी में आप सब लोग भी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से आप और हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी सरकार में जो चुने हुए जो विधायक यहाँ भिंड जिले में जो है, खासकर लाहौर विधानसभा की जब हम बात करेंगे तो किस प्रकार से बदले की भावना से कांग्रेस कार्यकर्ता या जो भारतीय जनता पार्टी और उनके भ्रष्टाचार की जो लोग कलई खोलने का काम करते हैं, उन पर बदले की भावना से प्रशासन पर दबाव बनाकर किस प्रकार से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जब ऐसी कार्रवाइयों के ग्राफ लगातार हमारे बड़े नेताओं पर जब हम लोगों ने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, तो उन तमाम चीज़ों का जब हमारे पार्टी के जो नेता बैठे हैं, सब लोगों ने मंथन किया कि हम सब लोग आम जनमानस भिंड की जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आम जन के साथ अन्याय होता रहे और कांग्रेस पार्टी शांत बैठी रहे, ऐसा जीवन में कभी संभव हुआ नहीं है। हमेशा आम जनमानस की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर आज दिनांक तक रोडों पर लड़ने का हमेशा काम किया है। आज यदि मध्य प्रदेश और देश की जनता ने यदि हमें विपक्ष का मौका दिया है, तो विपक्ष में का दायित्व हम लोग निभाते हुए आम जनमानस की लड़ाई एक बड़े जन आंदोलन के साथ, और जो सरकार सो रही है, जो प्रशासन उनका बिल्कुल नतमस्तक हो गया है सत्ता के दबाव, उन सबको जगाने का काम, गहरी नींद में सोए हैं उन सबको जगाने का काम कांग्रेस पार्टी बड़े संघनाद, बड़ी जनसभा के साथ करेगी। निश्चित तौर पे हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी हमारे बीच में हैं, और 9 तारीख को जो विश्व क्रांति दिवस है, उस दिन कांग्रेस पार्टी की ने एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़े जन आंदोलन की भूमिका तय की है, जिसमें हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आएंगे, जिस संबंध में हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आदरणीय चौधरी साहब। सम्मानित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित संवाददाता, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारी। पिछले कुछ दिनों से वातावरण बड़ा दूषित किया जा रहा है, और खास तौर से लोगों की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने और राजनीतिक द्वेष भावना के मानसिकता रखते हुए ऐसे कृत्य करना कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये दुर्भावना से किए गए कार्य है। और एक नहीं, एक लाहौर की घटना नहीं जिसमें नापतोल हो रही हो, ऐसी बहुत सी घटनाएं, चाहे रौन का जबर सिंह पूर्व सरपंच का मकान तोड़ दिया गया हो, अन्य मकान तोड़ दिए गए हो। और एक विशेष बात मेरे समझ में ये आती है, मैं कल इस पर देख रहा था आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि नगर पालिका ने कोई हॉकर्स जोन बनाया रेलवे की जमीन पे हॉकर्स जोन बनाया और प्रशासन ने ही उसको तोड़ दिया। क्या ये प्रश्न नहीं उठता है कि जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए हॉकर्स जोन में, उस रेलवे की भूमि में, क्या उनके ऊपर दावा नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तात्कालिक सीएमओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तात्कालिक नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, परिषद के ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या आपने सरकारी जमीन पर किस तरीके से निर्णय ले लिया था जो आज करोड़ों रुपए के टीन सेट फिर से तोड़ दिए? यानी चाहे हम नेतागण हो, विरोध में बैठने वाले लोग हो, चाहे आप सम्मानित पत्रकार हो, हमारा सबका मिलकर ये दायित्व है कि जहां भी अनित होगी, जहां भी नियमों के विरुद्ध काम होगा, जहां भी अनियमितता होगी, वहां हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी मुखालफत करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाएंगे।
पिछले दिनों लाहौर का जो घटनाक्रम हुआ है, अपने ग्वालियर में ये कहा कि मेरे जीवन में कभी भी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह से प्रताड़ित करने का काम, भयभीत करने का काम मध्य प्रदेश में कहीं नहीं किया गया। समूचा मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, तब भी नहीं किया गया। और ये जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये हम लोग विवश करती हैं कि हम लोग अगर बात नहीं उठाएंगे तो एक तरफा कोई भी काम करता जाएगा, एक तरफा कोई भी निर्णय लेता जाएगा। अगर कोई चीज है, कानून है, उसके लिए प्रक्रिया है। मैं कहीं ये देख रहा हूं कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो आईपीसी आपने उठा के रख दी। 2 प्रकरण हिंदुस्तान में ऐसे हुए जो वकील होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते दिल को झकझोरते। और आप चूंकि पत्रकार लोग हैं तो आपको मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कानून आईपीसी बना है, सीआरपीसी बना है, जजेस बने हैं, अदालतें बनी हैं, किसके लिए बनी है कि अपराधी को पकड़ा जाएगा और पेश किया जाएगा और उसकी सुनवाई होगी और अंततः अदालत उसको, जो जज है वो फैसला देगा, चाहे उसको मृत्युदंड दे, चाहे आजीवन कारावास दे, चाहे 7 साल की सजा दे। 2 प्रकरणों में दिल को झकझोरा। मैं अपराधियों के पक्ष में नहीं हूँ। एक विक्रू वाला, वो विकास दुबे वाला कांड पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में होते हुए लाके उसको एनकाउंटर करके दिखा दिया गया और पूरा देश देखता रहा, स्तब्ध हो गया। मेरे जैसे लोग, कानून के पढ़े लिखे लोग स्तब्ध हो गए कि अगर ये निर्णय करने का प्रशासन का तरीका होगा तो कोई केस अदालत में भेजने की जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी दिखा देंगे एनकाउंटर, किसी भी तरीके से आपकी कस्टडी में है। दूसरा केस हुआ था अतीक अहमद का, वो भी पुलिस कस्टडी में। भाई ये काम अदालत का है। और अगर पुलिस महकमा, प्रशासन अगर अभियुक्त की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो इससे ज्यादा नकारापन और क्या हो सकता है। ऐसी ही चीजें ये आ रही देखने को कि किसी ने अपराध किया, घर के एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया। अब जो सामूहिक घर है, परिवार का पैतृक घर है, उसमें अन्य लोगों का भी हिस्सा है और उसको तोड़ने का निर्णय कर दिया। ये मैं जानता हूं कि कानून आपके हाथ में, मैं जानता हूं कि उसकी नगरपालिका की परमिशन नहीं होगी, परमिशन होगी तो नगरपालिका के नक्शे के मुताबिक उसका निर्माण कार्य नहीं होगा, एफआईआर नहीं छोड़ा गया होगा, आप कुछ भी करके उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं इसको बहुत ही गिरा हुआ काम मानता हूं। जब आदमी अपना मूल काम नहीं कर पाता है तब इस तरीके के कार्य तो कोई व्यक्ति हो, चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, राकेश चौधरी हो, चाहे जबर सिंह त्यागी हो, चाहे कोई व्यक्ति, एक कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत काम होना चाहिए। अब हम लोगों को भी चुनाव लड़े हुए अभी 8 महीने करीब हो और इन लोगों का भी नए बोलना है, नए अभी सब चल रही है, तो ये प्रतिशोध की भावना से काम। तो गोविंद सिंह जी ने सबने मिलकर बैठ के ये तय किया है कि हमें 9 अगस्त को जो महात्मा गांधी का ऐलान था आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, करो या करो नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 1942 में ऐलान किया। हम लोगों ने भी, कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने, गोविंद सिंह जी ने, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर ये तय किया है कि 9 अगस्त को कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन फील्ड में, कौन सी समस्याएं जो जनमानस को परेशान किया जा रहा है, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अकेले कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, वो गरीब आदमी जिसका कोई रखवाला नहीं, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है, जिसकी जमीन छीनी जा रही है, इन सब को लेके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अत्याचार को लेके उनके ऊपर जो हो रहा है, और ऐसे कार्य जो मैं बता रहा हूँ, जो आपकी नोटिस में है, आप लोग छापते हैं, इस पर डालते हैं सोशल मीडिया पर कि पहले कार्य करेगी नगर पालिका फिर उसको तोड़ देगी। यानी वो अपराध नहीं हुआ कि आपने निर्माण कार्य किया, वो अवैध जगह पे किया और आपने तोड़ दिया, उस पैसे की भरपाई कौन करेगा? क्या ये लायबिलिटी किसी की नहीं बनती है? कलेक्टर को ये दिखाई नहीं देता कि अपने नाक के नीचे आप तोड़वा रहे हो, किसी कलेक्टर के नाक के नीचे वो निर्माण कार्य हुआ, आपने उस पर कार्रवाई क्या की? ऐसे बहुत से विषय पिंड जिले के संग्रहित हो गए हैं, क्योंकि हम लोग भी अब इंतजार करते करते, देखते देखते, आप लोग जो लिखते हो, पढ़ते पढ़ते, और उस पर एक मन उदलित। हमने सबको रोक रखा था, पुलिस जो करे करने दो, से नाते मारे गाँवों में
खाली सुनो हम लोग पार्टी कार्यकर्ता की लड़ाई के लिए ट्रेनिंग लेके निकाले मारे तो ट्रेनिंग लेते बंदूक है लाठियाँ है लाठी चार्ज करेंगे गोली कांड करेंगे अगर एक आध कोई दुर्घटना में कोई हत्या हो गई गलत ये छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता अपमान जितना करना था जीवन में तो जीवन में 40 साल 45 साल की राजनीति में हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि ईडी ने नोटिस दिया ईडी पर नोटिस दिया आ गई अगर हमको मुझे तो गिरफ्तार करो कोर्ट में गए हमने बुलाया 2 बार हमने लिख के दे दिया नहीं आई जो चीज़ें आप बताओ क्या चाहिए वो आने क्या चाहिए 10 घंटा राहुल गांधी जी को 11 घंटा बैठाना 2% दिए करवा इस तरह का प्रधान करना उम्मीद है हो रहा कोई ऐसा ये हमारा आपसे हम लोग सच्चाई का साथ है जनता का साथ और जिनका बेचारे बोलने बात तो बोल रहे हैं आ रहे अगर कुछ बुरा दिन आप तक ला रहे तो बोल ही नहीं पा रहे बेचारे गाँव में पकड़ के ये सिलसिला जारी है आज पकड़ के लाए अवैध हथियार चलाते हथियार रख रहे हैं 50,000 रुपये के साथ पहुँच कर दिमाग मार दिया पंजाब ये आम आदमी के साथ कोई अकेला हाल ही नहीं लगभग करीब सब पीछे चले गए तय किया है हमारे नेताओं ने सबने बिहार में सभा करेंगे क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आतंक की बात और उसके बाद करीब कितने लोग 1500 और इधर ट्रैक्टर और बसें वगैरह साधन ले जाएंगे बाकी के आगे ट्रैक्टर और सब हमारे नेता अध्यक्ष हमारे नेता पंकज सिंह जी और राहुल सिंह जी और यादव जी लड़का जी से बात की हुई है लड़का जी से बात हो जाएगी पार्टी के पीछे चलाएंगे सच्चाई जनता के साथ आप लोगों से अपील है आप लोग संबंध हो सकते हैं समाज से जुड़ लिए मनुष्य एक दूसरे से है लेकिन हमारी अगर गलत बात किसी के कहने से चाहे तो कुछ चलना मीडिया में कहीं है बोलना साहब दूसरे में कब्जा करते जो भारत से पहला था उसमें मालिक हमारे रिश्तेदार के बीच पकड़ा के रहने वाले तो बेचे क्योंकि अब आजकल में चावल चले गए और रह रहे तो भाई हमारे कब्जे में अभी अंदर जब बोले बेचेंगे तो आपको बेचेंगे इसलिए उनकी काम वो कोर्ट में चला कोर्ट में 2010 में यात्रा हो गया डिग्री पक्ष हो गया उसको पत्नी जो लखन थी उसको अवैध माना उसकी बच्ची थी सास के कर्मचारी उसने लिख के लिखा था हमारी पत्नी है मुझे बात उसको हफ्ता बेचा अब दूसरी जो लड़की है उसने जो बाद नाबालिग हो गई तो कोर्ट में गई माँ भली नहीं है कहता था मुझसे कोर्ट ने उसको मानता भारत सुनाया भारत सुना के उसको अटकपन उसमें गाँव के उसके चचेरे भाई गाँव के परिवार के लोगों पर उसमें इंजीनियर का हमारे कोर्ट से डिग्री की थी जिन्होंने अंधेरा रख के भाजपा मार सामने उसी नामांकन का और चला रहे कब्जा किया है अरे कब्जा होगा ये कि एक सेकंड बता दो सरकारी मकान निकला तो एक सेकंड नहीं लगेगा हमें बता दो तुरंत छोड़ देंगे लेकिन इस तरह का उसके
करना भेजा तो उसका ये तो मुझे सही है, तो हम उसको पढ़ाई में करना। इसका जवाब आने की जरूरत है। आज भी गुजर की तरफ ठीक है ना, बाकी ये जो कहना था और उपस्थित आदरणीय सभी साथियों, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप सबके सामने सच्चाई लाना था। ये बताओ, वास्तव में अकेला हार नहीं, समूचे भिंड जिले में इस समय आतंक का राज बन चुका है। मनमाने तरीके से गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हमला हुए, रिपोर्ट लिखाने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उनको भगा दिया गया। पुलिस का जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी का नौकर बन के काम कर रहा है, नीचे से लेकर ऊपर। थाना प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नेताओं के इशारे पर उनके रिश्तेदारों की पदस्थापना और वो लोग विरोधी तत्वों को या गांव में छोटे छोटे मामले में अगर गरीब आदमी किसी बात को लेके जाता है तो पुलिस वाले उल्टा अपना शराब की पेटी रख के जेल भेजते हैं। और लाहौर का जो सीआई है रविंद्र शर्मा जैसे दतिया में 4 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो अंग्रेजों के समय में नहीं होता था अत्याचार, उनको लाठियाँ डाल के एक शुक्ला था हमारा अन्वेष शुक्ला, लाठी लटका के हाथ बांध के पैरों में उसको ऊपर लटका दिया। फोटो तो आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं है तो हम अभी आपको दिखा दें। वही चुनाव के लिए दरमियान राज्य के सारे पर या आदेश पुलिस अधीक्षक मैं समझता था साफ सुथरा अच्छा इतना कायर बुद्धिल एसपी आज तक नहीं। उसे बचाने के लिए न्याय करने के लिए बैठता है, वो पाप करने को लगातार निर्दोष लोगों को। कई उदाहरण ऐसे हैं, झगड़ा हो रहा है, सीसीटीवी पे कैमरा लगा है, फोटो आ रहे हैं, कुछ घर अपने गाँव में बैठे हुए लोग के नाम लिखा दिए, प्रमाण दिया, हम लोग सब गए। एक महीने पहले पुलिस अधिकारी से बोले आज गलत है, हम निकाल देंगे। निकालना तो दूर, चालान पेश करके एक केस से फॉल ना दिया और उनके बंदूक में जमाया चुनाव की वजह से, और उनके रायफल और 12 बोर थी, उसका लाइसेंस रिपोर्ट दे दी गई। छूट के जब आएंगे तो बढ़िया अपराध करके हमला कर सकते। मतलब पुलिस अधीक्षक पिंड का जादूगर है, उसको ये पता है कि छूट के आएंगे तो हमला करेंगे। जो पहले मुकदमे जेल में लेके आए, कई लोगों मुकदमा कर रहे, 50,000 रुपये वसूली कर रहे हैं। भिंड जिले में सब जगह रेत की है, लेकिन बाहर विभाग के सारे पर अगर किसी को लेना है तो 50,000 का ट्रैक कौन आएगा तब टीआई निकल। एक टीआई नहीं, तो वो इसका अखबार का थाना प्रभारी दुबई और मछंड का चौकी प्रभारी, ये लोग लूट मचा रहे, लोगों पर दमन ढा रहे, झूठे मुकदमे फंसा कर बैठाना और वसूली करके छोड़ दें। ये धंधा पुलिस का चल रहा है और राज्य का इतना आतंक है, उसका इतना
दबाव है जिला प्रशासन पे। अब अपने हमारे साथियों ने आपके मित्रों ने पत्रकार साथी हमें कुछ मामला अनुसूचित जाति विभाग में घोटाले का हम विपक्ष में है, हमारी ड्यूटी है कि हम सच्चाई जनता के सामने लाए। खरीदी में घोटाला हुआ, हमारे पास प्रमाण दिए, हमने शिकायतें की, प्रेस में कहा। खरीदी में घोटाला हुआ, जो लोग ब्लैकमेलर थे उनको छूट दिया, घटिया सोसाइटी को खरीद का केंद्र बनाए जो ब्लैक लिस्ट थी। कई मामले आए उठाए। क्या प्रजातंत्र में सच्चाई प्रेस के सामने रखना अपराध है? और एंड कलेक्टर को सरकार का पूरा संरक्षण। अब मैं कहना चाहता हूँ, अकेला मैं नहीं, चौधरी साहब ने कहा कितने मगर टूट चुके। भिंड जिले में अभी कई अपराध कोई करता है तो पुलिस का काम है उसको जेल पहुंचाओ, हमारे सबूत सही बनाओ, जांच सही करो और न्यायालय से सजा कराओ। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन न्यायालय का काम कर रहा है, इतनी सजा दे रहा है। गाँव में हमारे त्यागी का मकान टुकड़ा जो पंचायत के सरपंच थे उस समय का बना था 2 मंजिल, उनका कुछ नहीं, सामान भी नहीं निकालने दिया, उनके रुपए पैसे जीवन रखा तो वो भी दब गया, खाने पीने का सामान सब कुछ बचे ही नहीं, वो सड़क पर रहने को मिल। धार के मंडी अध्यक्ष बैंक के कुमार की चेयरमैन उदय प्रताप सिंह, आसपास कहीं सांस की भूमि नहीं है, सबने कहा न नोटिस दिया न कोई चर्चा जाके बता। 9 अगस्त महात्मा गांधी जी ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। भिंड जिले में जिस प्रकार का प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, मनमानी तरीके से अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के, विरोधी पक्ष के लोगों के और आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाह में जो चढ़ गया उसको मकान तोड़कर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हजारों की तादाद में भिंड जिले में झूठे मुकदमे लाने जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी खुलेआम रेत का अवैध परिवहन करा रहे हैं और दिन भर गिनती गिनते कितने ट्रक में गए निकले उनसे वसूली करते हैं। गांव के लोगों को पकड़ पकड़ कर थाने में बंद करके शराब की पेटियां रख के जेलों में डाल रहे हैं। अवैध हथियार रखकर कट्टे कई हथियार रख के लार थाने में उनको जेल में भेजा जा रहा है। आज चौतरफा किसानों के लिए गाय खेती इस्तेमाल नहीं कर पाया। गाय के भक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाय बेचारे भूखे मर रही है पॉलीथिन खा के, उनके लिए कोई व्यवस्था न करके किसानों को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सब मुद्दों को देखे कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त को धार में बहुत विशाल सभा करेगी, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जगजीत सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय पटवारी जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस अरुण यादव जी और वर्तमान नेता पुष्पजी श्रृंगार जी आगे सभा को संबोधित करेंगे और वहां से सब हम लोग काफले के साथ सभा के समाप्ति के बाद भिंड में आकर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो तानाशाही तरीके से अवैध कृत्य किए जा रहे हैं उनके बारे में ज्ञापन देकर
का सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ये सब किसकी सहमति हो रहा है डॉक्टर साहब? भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं सभी नेताओं के जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का नतमस्तक होकर आदेश का पालन कर रहा है। शासन प्रशासन को आपने नार्को टेस्ट कराया यानी कि चुनौती दी है, क्या कहा है? मैंने बिल्कुल कहा है और आज भी दावा के साथ किया था कि जिन 4 जांच दल में लोग बने थे नहार के कमेटी में, उनने रिपोर्ट दे के उसको रिपोर्ट को भरवा के दूसरी नकली रिपोर्ट दबाव डाल के बनी है, उन चारों का जिन जिन दबाव डाल के रिपोर्ट बनवाई उनका, और मैं दावा कर रहा हूँ मेरा भी नार्को टेस्ट करा ले ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।